हेलो दोस्तों, आज का सवाल नंबर है पहला। इसमें कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी डीएनए में प्रोटीन से और ऑप्शन डी है आरएनए से। जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी डीएनए में प्रोटीन से। आपको पता है कि कोशिका कोशिका के मध्य होता है केंद्रक और केंद्रक के मध्य होता है क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। आपको पता है कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्र में डीएनए में प्रोटीन होता है और डीएनए के अंदर ही हमारे जो है आनुवांशिक सूचनाएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। होपफुली आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यह है सवाल नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है शुक्राणु। तो ये क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। यह एक फैक्चुअल सवाल है, आपको फैक्ट के रूप में याद करना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी विषाणु। अब विषाणु को क्रिस्टल रूप में क्यों बनाया जा सकता है? अभी तक के जो जीव वैज्ञानिकों ने देखा, जीवाणु ही नहीं सॉरी विषाणु तभी फंक्शनल हो सकता है जब किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है। अगर वो शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो वो ऐसा लगता है कि ना वो कि मृत अवस्था में पाया जाता है। इसलिए अभी भी एक ये उलझन बनी हुई है वैज्ञानिकों के मन में कि क्या विषाणु सजीव है या निर्जीव है। दोस्तों, ये सवाल नंबर 3 है जिसमें कह रहा है कि सजीव कोशिकाओं की खोज किसने की। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है ल्यूबेन हो ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। जिस बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है वो आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर है ल्यूबेन हो। ल्यूबेन हो ने सजीव कोशिकाओं की खोज की थी। अगर पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले मृत कोशिकाओं की खोज की थी तो वो थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी, लेकिन वो कोशिकाएं जो थी वो मृत कोशिकाओं के रूप में पाई गई थी। अब कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी, ल्यूबेन हो ने सजीव कोशिकाओं की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन हमारे ऐसे वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, जिन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की थी। होपफुली आपने इन चारों ऑप्शनों से 4 क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। दोस्तों, ये सवाल नंबर 4 है जिसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपरिभाषित केंद्रक कहलाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन डी है केंद्रका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केंद्रका। आइए मैं इसको समझा देता हूँ। आपको पता है कि कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। जब इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो जो इसका जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो इसको एक नाम दे दिया गया है, उसको कह देते हैं केंद्रकाभ। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपरिभाषित केंद्र क्या कहलाता है, तो वो केंद्रकाभ कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक झिल्ली ना होने के कारण वो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। होपफुली आप इसका आंसर समझ गए होंगे। दोस्तों, ये सवाल नंबर 5 है जिसमें कह रहा है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। यानी कोशिका का कौन सा वो अंग है जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। ऑप्शन ए है अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है लबक और ऑप्शन डी है गोल्जी उपकरण। ये एक फैक्ट है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपको पता है कि गोल्जी उपकरण जो है कोशिका का ही एक अंग होता है जिसका काम क्या होता है। पहली बात तो गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर जो भी प्रोटीन और वसा का जो निर्माण होता है उसको पैक करने में गोल्जी उपकरण का इस्तेमाल होता है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें जो होता है लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। आपको पता है कि लाइसोसोम जो होती है कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जानी जाती है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये सवाल नंबर 6 है जिसमें कह रहा है कि निम्न में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। यानी इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ एकल झिल्ली पाई जाती है, बाकी 3 ऑप्शन में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजधानी। राजधानी ऐसा है जिसमें जो होता है एकल झिल्ली पाई जाती है, बाकी सब में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आपको पता है कि राजधानी क्या होता है? राजधानी में रस होता है, रस होता है, उसमें बहुत सारी क्या नाम है जो पदार्थ होते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं
और ऑप्शन ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर होता है। ऑप्शन सी जो है लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और ऑप्शन डी ये है लवक, लवक सिर्फ और सिर्फ क्या नाम होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी जीव जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। होपफुली आप इस सवाल को समझ गए होंगे। दोस्तों ये सवाल नंबर 7 है, जिसमें कह रहा है कि अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है। यानी अमीबा जिस तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करता है उसको क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है बहिकोशिकता, ऑप्शन बी है अंतःकोशिकता, ऑप्शन सी है बहिकोशिकता व अंतःकोशिकता दोनों, या ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अंतःकोशिकता, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्योंकि आपको पता है कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा की जो संरचना होती है वो निश्चित नहीं होती, वो अपनी संरचना को बदलता रहता है। यानी ये ऐसा जीव है, ये ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसकी जो है संरचना बदलती रहती है, और जब ये खाने को ग्रहण करता है तो एक अपने शरीर को एक निश्चित आकार दे देता है, उसी को हम बोलते हैं अंतःकोशिकता। दोस्तों ये सवाल नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन बी है विर्चो ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन डी है कैमिलियो गोल्दी ने। जिस बच्चों को इसका आंसर नहीं पता वो नोट डाउन कर लें। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और इसमें एक ऑप्शन बी है बिरचो, इसने कोशिका सिद्धांत को की और आगे चल के व्याख्या की थी। इसमें ऑप्शन बी है बिरचो। और रॉबर्ट हुक ने आपको पता है कि कोशिका की खोज की थी। और ऑप्शन डी में है कैमिलियो गोल्दी, कैमिलियो गोल्दी ने जो है गोल्जी उपकरण की खोज की थी। इससे पहले हमने एक सवाल में पढ़ा था कि जो सरल शर्करा को जो जटिल शर्करा में बदलता है वो क्या होता है, गोल्जी उपकरण, जिसकी खोज जो है कैमिलियो गोल्जी ने की थी। हेलो दोस्तों ये सवाल नंबर 9 है, जिसमें कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है अंतर्द्रव्य जलिका, ऑप्शन बी है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी है केंद्रक, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर है ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। आपको पता है कैमिलियो गोल्दी ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी, और इसको खोज करने के लिए उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का घोल का इस्तेमाल भी किया था। और कैमिलियो गोल्दी ने एक ब्लैक रिएक्शन थ्योरी दी थी, उसमें भी इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया गया था। और इसमें मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन ए है जिसमें अंतर्द्रव्य जलिका। अंतर्द्रव्य जलिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका। जो चिकनी होती है उससे वसा का निर्माण होता है और खुरदरी से प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन सी आपको पता है कोशिका का केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका का ऊर्जा घर होता है, जिसमें जो है क्रेब्स चक्र चलता है और कोशिका के लिए जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आज का ये आखिरी सवाल है, जिसमें बोल रहा है कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है हाइड्रिला, ऑप्शन सी है अम्बरक्ष, ऑप्शन सी है कैक्टस। आपको पता होगा कि कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है एक जो मोटा आवरण होता है, जो वो पेड़ पौधों को क्या नाम है सुरक्षा प्रदान करता है, ये कोशिका भित्ति होती है। जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो प्लांट वर्ग में जो जितनी भी कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु, जिसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक मी एंड सपोर्ट मी।